Hello, good morning to all of you. Myself Nisarg Swami. Power Electronics lecture number 23, chapter number 4, AC to DC converter. Okay, rectifier. So previously discussion about single phase half wave control rectifier. So today discussion about three phase half control converter. Okay, AC to DC converter rectifier. ओके सो थ्री फेस में क्या होता है कि हमें थ्री फेस सप्लाई के ज़रिए हमें 6 IGBT या फिर 6 डिवाइस हमें यूज़ करना पड़ता है। ओके तो इसमें से S1 S2 S3 क्या है, थायरिस्टर है, और D1 D2 D3 क्या है, यहाँ पे सॉरी D2 नहीं है, यहाँ पे D3 है, वो क्या है, डायोड्स है। ओके तो 3 डायोड्स की पेयर लोअर पार्ट्स और अपर्स पार्ट्स में थायरिस्टर की स्विचेस। ओके कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड के ज़रिए हमें लोड को कनेक्ट करना पड़ता है। इसको थ्री फेस हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं। ओके सो थ्री फेस हाफ कन्वर्टर 6 डिवाइस, ओके 6 डिवाइस, 3 SCR and 3 diode। ओके सो लोड इज कनेक्टेड बिटवीन कॉमन कैथोड पॉइंट ऑफ 3 थायरिस्टर, 3 थायरिस्टर का कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड ऑफ डायोड लोड कनेक्ट किया जाता है। ओके सो S1 S2 S3 from one half wave control rectifier and diode D1 D2 D3 another circuit rectifier। ओके सो S1 S2 S3 क्या है, वो हमारा हाफ रेक्टिफायर बनाता है, और D1 D2 D3 हमारा अनदर रेक्टिफायर सर्किट बनाता है। ओके तो ऊपर वाला जो होता है वो हाफ और नीचे वाला हाफ। ओके एट अ टाइम टू डिवाइस कंडक्ट सिमुलेशनली वन फ्रॉम ईच हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या एट अ टाइम टू डिवाइस कंडक्ट करते हैं, S1 D3 मीन्स ऊपर में से एक नीचे में से एक, S1 D2 S3 D1 S2 D3 एट अ वन टाइम वन ऊपर वाले S1 S2 S3 में से और नीचे वाले D1 D2 D3 में से। ओके यहाँ पे D3 है, किसी एट अ टाइम S1 S2 या D1 D2 कंडक्ट नहीं होगा, S1 कंडक्ट होगा D2 कंडक्ट होगा, यानी S2 कंडक्ट होगा D3 कंडक्ट होगा, और S3 कंडक्ट होगा D3 कंडक्ट। ओके एज पर आवर ऑपरेशन रेक्टिफायर्स वन SCR एंड वन डायोड विल कंडक्ट सिमुलेशन। मैंने अभी बताया उसी तरह वन SCR एंड वन डायोड विल कंडक्ट सिमुलेशनली। ओके सो ऑपरेशन विद RL लोड, रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड। इसमें दो मोड्स आते हैं, 6 पल्स मोड एंड 3 पल्स मोड। ओके 6 पल्स मोड में क्या होता है, अल्फा लेस और इक्वल टू 16। 3 पल्स मोड में क्या है, अल्फा ग्रेटर 16। ओके 6 पल्स में क्या होता है कि अल्फा लेस देन 16 में ग्रेटर, और 3 पल्स में अल्फा ग्रेटर देन 16। ओके तो 6 पल्स मोड में क्या होता है, अल्फा लेस ग्रेटर 16। ओके एट अ टाइम वन SCR एंड वन डायोड विल कंडक्ट सिमुलेशनली। मैंने अभी बताया उसी तरह एट अ वन टाइम SCR 1 एंड डायोड विल कंडक्ट सिमुलेशनली। ओके सो लोड वोल्टेज का हमने वेवफॉर्म एक बनाना है, तो सबसे पहले ड्रॉ द फेज वोल्टेज VRN VYN एंड VBN फेज वोल्टेज। ओके एंड फेज क्रॉस पॉइंट ABCDEF। ओके इधर रहा। ओके ABCDEF। ओके ड्रॉ फेज वोल्टेज VRN VYN एंड VBN। नेम ऑफ द फेज क्रॉसओवर पॉइंट टू बी ABCDEF। ओके अब लाइन वोल्टेज VRY एंड VBY। Now figure marks instant at which the SCR 1, 2, 3 turn on, firing angle at alpha is equal to 13। ओके सो S1 S2 S3 ओके कहाँ से, फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 एंगल, तो 30 एंगल से स्टार्ट हो गया यहाँ से कंडक्ट होना। ओके यहाँ पे S2 और यहाँ पे S3। ओके यहाँ पे मार्क हमने कर दिया है S1 S2 S3। ओके सबसे पहले टर्न ऑन ये हो गए 1 2 3 किस फायरिंग एंगल पे, 13 पे। ओके
फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, सेकंड, फर्स्ट, 4, 5। ओके, ये लोड वोल्टेज, लाइन वोल्टेज है, ये लोड वोल्टेज। ओके, ये लोड वोल्टेज है। 6 पल्स आउटपुट, इंटरवल 1 2 3 4 5 6। कंडक्टिंग डिवाइस S1D2, S1D3, S2D3, S2D1, S3D1 and S2D3। okay, in figure waveform diode D1, D2 and D3 is turn on। okay, फिर यहाँ पे S1, S2, S3, यहाँ पे D3, D1 एंड D2 ये कंडक्ट हो। नेगेटिव में D3, D1 एंड D2 कंडक्ट हो गए। पॉजिटिव में S1, S2, S3 मीन्स के क्या होगा कि थायरिस्टर कंडक्ट होगा। ओके, दे विल बी टर्न ऑन एट द फेस crossover point on negative side। okay, so next step the marks interval, there are in all 6 interval in one cycle। okay, one cycle में 6 से 6 इंटरवल है। ओके, ये 1 2 3 4 5 और 6। ओके, 6 इंटरवल है। The first interval began from instant of which SCR1 comes into conduction and extended up to point where any other device SCR और डायोड, जहाँ पे मैं SCR कंडक्ट कराना है वहाँ पे और डायोड कंडक्ट कराना है तो वहाँ पे। ओके, कम्स इनटू कंडक्शन। ओके, तो कंडक्शन डिवाइस की हमें पेयर बनेगी S1D2 मीन्स यहाँ पे देख लेते हैं S1D2 फर्स्ट इंटरवल, सेकंड में S1D3, थर्ड में S2D3, 4 में S2D1, 5 में S3D1, 6 में S3D2। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स में इंटरवल में हमारा कंडक्टिंग डिवाइस पेयर बनेगी। मैंने कहा था ना पेयर बनेगी इस दोनों की, इस दोनों की, इस दोनों की, इस दोनों की, इस दोनों। ओके, सो हमारा कंडक्टिंग डिवाइस ये पेयर होगा और हमारा पूरा सर्किट बनेगा और हमें लोड वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलेगा ये 30 एंगल के इंटरवल में। ओके, सो ये क्या था, RL लोड में 3 फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर स्टडी करेंगे। ओके, तो आप में क्या था कि ऊपर वाला 3 थायरिस्टर एक पेयर बनाते हैं, नीचे वाला डायोड पेयर बनाते हैं, उसकी कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड एक करके लोड बनाते हैं। ओके, ये 3 फेज AC सप्लाई है। ओके, तो ये हमारे वेवफॉर्म है, इसमें 2 पल्स आते हैं, 6 पल्स मोड और 3 पल्स मोड। ओके, ये सप्लाई वोल्टेज है और ये नीचे लोड वोल्टेज है। ओके, सो कंक्लूड ये लेक्चर। I hope you are understand friends। Thank you।